हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं टीएस क्रेवल की बुक से। आप स्क्रीन पर देखिए। Parul and Razul were partners in a firm sharing profit losses 5:3. The balance in their fixed capital account. जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो हम आपका क्या खोलते हो, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। फर्स्ट स्टेप है 23, पारुल की है 6 लाख एंड राजुल की है 8 लाख। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आपको 31 मार्च का आपको गिवन है 1,26,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब देखो, इसमें हमें क्वेश्चन में नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है जो इस बार आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। हमें प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब आपको इसमें ध्यान देने की बात क्या होती है, जब आपको सिर्फ ये बोला हो ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर लॉस नहीं आना चाहिए। हमेशा क्या बचना चाहिए, डिविजिबल प्रॉफिट बचना चाहिए। अगर आपका लॉस बचता है तो आप क्वेश्चन को वहीं पे क्लोज कर दोगे और आप वर्किंग नोट बनाओगे। अब हमारा क्वेश्चन का रूल क्या होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे हमें लिखना क्या होता है, नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन के अंदर अगर नहीं गिवन होता नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन होता तो उसे नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होता है। अब हमें नेट प्रॉफिट ही गिवन है 1,26,000। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको प्रॉफिट दिया है सिर्फ नेट प्रॉफिट 1,26,000 और हमें क्या देना है, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पारुल को और राजुल को, तो वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अगर इससे ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास देने के लिए तो 1,26,000 है, लेकिन हमारे पास अगर हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, पारुल को देना है और राजुल को देना है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना लो, कितने परसेंट है, 12%। इसका कितना बन रहा है, 72,000 और उसका कितना बन रहा है, 96,000। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर आप इन दोनों का सम करते हो, हमारा 1,26,000 है, ये दोनों चीजें कहाँ जाएंगी, इस साइड जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों का जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1,68 बन रहा है। अगर आप इसको टोटल करते हो तो 168 है। अगर आप 168 यहाँ डाल दोगे और इधर कितना है 100, तो डिफरेंस यहाँ बचेगा, तो वो क्या होगा, लॉस होगा, जो कि हमें नहीं देना है। अगर आपका प्रॉफिट क्या होता है, कम पड़ जाता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना रहे हो उसी की क्या बना लो, ऐसे रेशो बना लो। रेशो बनाने का सबसे इजी तरीका होता है, जो पहला पार्टनर है उसका अमाउंट क्या करो, जितना भी उसको मिल रहा है उसको ऊपर रख दो, और जो दूसरा पार्टनर है उसको जितना मिल रहा है उसको नीचे रख दो। इसको ऐसे काट दो। 12 किस पे जाएगा, 12 6 द 72, 12 8 द 96, 2 3 द 6, 2 4 द 8। तो रेशो कितनी बन गई हमारी इसकी, 3:4। तो इस 3:4 को, जितना आपका प्रॉफिट है ना उसको आप क्या करोगे, 3:4 में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो उतना ही आपको उन पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पे, पारुल करंट अकाउंट और दूसरा राजुल करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या थी हमारी, फिक्स थी। अब उसको कितना कितना देना, कितना था इसको, 72। लेकिन अब 3:4 कैसे, 1,26,000 को 1,26,000 को इन दोनों के सम से डिवाइड करो 7 से, तो कितना आ जाएगा, 18,000। तो 18 इंटू 3, इसको कितना मिलेगा, 54,000, और इसको 18 4 द 72,000। तो टोटल जो आपका हो जाएगा 1,26,000 जो हो जाएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उनके लिए प्रॉफिट नहीं बचेगा, यही प्रॉफिट मान लेंगे और यही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेंगे। इसी में आपको मेन हर क्वेश्चन के अंदर, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपका पास्ट एडजस्टमेंट हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो ये वाली साइड है हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए। ये वाली साइड हमेशा कम होनी चाहिए, आपका डिविजिबल प्रॉफिट ही बचना चाहिए।
जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला हो कि फर्म को चाहे लॉस क्यों ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि लॉस नहीं आना चाहिए।